आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। दोस्तों, हम बहुत खुश हैं कि आज सुबह आप हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो आइए मिलकर हम रिजेक्शन सीरीज़ पर कुछ नया सीखें। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो है सेल्फ केयर। क्योंकि जब हम रिजेक्शन से गुजरते हैं तो हम कई तरह से हानि उठाते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे वो आत्मिक तौर पे भी हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें और हम ये कैसे कर सकते हैं, आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम किसी और की केयर करें, हमें अपनी केयर करनी भी ज़रूरी है। और ये जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं अस्वीकार्यता की, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एज़ एन इंडिविजुअल। हमें अपने माइंडसेट पर, अपनी आत्मिक हेल्थ पर, अपने पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये कोई बाहर का इंसान नहीं जानेगा कि हमारे मन में वो ठुकराव की जो भावना है, वो जो अस्वीकृत की जो भावना है, ये हमारे जीवन को ना केवल स्वास्थ्य में पर आत्मिक रूप से, मानसिक रूप में, रिश्तों में खराब करती है। एंड वी आर द सेल्फ जज। हमें इस बात को समझना है कि कैसे मैं और आप इस अस्वीकार्यता की स्थिति में अपना ध्यान रखें और कैसे इससे उभरें। जी, और ऐसी कहानी भी दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं और मुलाकात करेंगे सोनाली से, जो ठुकराई हुई थी, टूटी हुई थी और एक ऐसी ज़िंदगी में वो फंसी हुई थी जो उन्होंने नहीं चुनी थी। आइए उनसे मिलकर के हम जानें कि जब वो अपने आप को बिल्कुल ही बेकार, अकेला और बहुत ही लो महसूस कर रही थी, तब उनके जीवन में बदलाव कैसे और कहाँ से आया। आइए उनसे मुलाकात करें और देखें सोनाली की ये कहानी। मेरा नाम सोनाली है और मैं मुंबई से आई हूँ और मैं सेट्स में बीटीएच कर रही हूँ। मेरे घर में मेरे पापा के साथ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा रहती थी। मुझे मेरे पापा के अलावा मुझे कोई और दुनिया नहीं पता थी और बेटी कम बट फ्रेंड ज़्यादा थे हम लोग, तो बहुत अच्छा रिलेशन था मेरे पापा के साथ। मुझे पता नहीं था कि उनको क्या हुआ है करके, तो उन लोग हॉस्पिटल जाने लगे, फिर बहुत बढ़ गया, तो एक्चुअल बाद में टेस्ट करके पता चला कि उनको कैंसर था करके। तो टाइम जब तक उनका इलाज चल रहा था तो बहुत टाइम लेट हो गया था, तो वो लास्ट स्टेज में थे। पापा की डेथ होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ये हो गई, मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं साइलेंट में किसी से बात नहीं करती थी। मैं नेबर्स की लड़की को मैंने फ्रेंड बनाया। एक बार उससे मुझे बाहर लेके गई तो उससे मुझे एक इंसान से मिलाया। उन लोग के साथ रहकर मैं थोड़ा नशा करने लग गई, तो मैंने सिगरेट पीना स्टार्ट किया, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैंने थोड़ा सा ड्रिंक करना स्टार्ट किया। एक बार ऐसा हुआ कि वो मुझे अपने फ्रेंड के घर पे लेके गया। उसने मुझे बोला कि तुझे इसके साथ करना पड़ेगा कुछ, तो लाइक एटलीस्ट तुझे इसके साथ सोना पड़ेगा करके, वैसा उसने मुझे बोला। तो मुझे बहुत ये लगा, मैं बोली मुझे नहीं जाना है करके, मुझे कुछ मत बोलो ऐसा ऐसा करके। मैं उनको कड़ी मार के मैं वहाँ से भाग गई। मैं जैसे ही मैं मुंबई पहुँची वो जगह से, और मुझे नहीं पता था कि वो इंसान भी पहुँच गया है। उसने मुझे उसके आने से पहले ही उसके साथ में जो उसके साथी थे, जो लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूट मतलब रहती है करती है वो सब, तो उन लोग ने मुझे पकड़ा। तो उन्होंने बोला तू कहीं नहीं जाएगी करके, तू हमारे साथ रहेगी करके। मुंबई में उसने मुझे बहुत जगह लेके गया, जो बिग बिग रेड लाइन एरिया है। 2-3 दिन मुझे वहाँ पे रखा। वहाँ पे उसने मुझे मिसयूज़ किया। वहाँ से फिर उसने बहुत जगह कांटेक्ट किया, जहाँ जहाँ वो जानता था, दूसरे जगह पे। तो वो मुझे लेके गया, मुंबई सिटी के बाहर लेके गया। फिर कुछ पुलिस और कुछ संस्था के लोग मुझे मिले, जो जो बच्चे लोग को सेव करते हैं, वो लोग मुझे मिले। तो मैंने पूरा बोला कि इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसने मुझे बहुत मारा, ये मुझे अभी बेचने लेके जा रहा था, बट आप लोग अभी मिले करके वैसा। तो वो टाइम पे उसको पुलिस लोग ने ले लिया और हम लोग को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में डाला। तो मेरा 1 महीना ट्रीटमेंट चला पूरा, क्योंकि बहुत कंडीशन ख़राब थी वैसा। ये सब होने के बाद मैं कुछ हॉस्टल में रही। मैं मेरे हॉस्टल में ही ऐसा बाहर से लोग आते थे, तो उन लोग ने मुझे मूवी दिखाया, जो जीसस के ऊपर जो लाइफ थी वो मुझे मूवी दिखा रहे थे उन लोग। तो मैंने एंडिंग का पार्ट देखा कि परमेश्वर क्रूस पर है और वो प्रार्थना कर रहा है करके। तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्या है करके, तब मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने प्रार्थना किया। मैंने बोला कि आप कौन हो मैं नहीं जानती, बट इतना है कि मुझे आपकी तकलीफ़ देख के मुझे तकलीफ़ हो रही है करके, और मुझे ना बहुत रोना आ रहा है। तब मैंने प्रार्थना किया।
तो वहाँ से मैं परमेश्वर का वचन सुनने लगी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो मुझे दूसरी बार मेरे को जो जीवन मिला है, जो मतलब जो बहुत कुछ हुआ, बट मैं आज ज़िंदा हूँ, ये परमेश्वर की दया है। तो वहाँ से मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, कि मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ और ये नया जीवन है उन्होंने मुझे दिया है। मुझे बहुत गंदा भी लगता था कि मैं कैसे जाऊंगी परमेश्वर के सामने, वो बहुत पवित्र है, मैं उनके सामने नहीं खड़ी हो सकती वैसा। बट फिर भी परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, तुमको मैंने मेरे लहू से खरीदा है, तुमको मैंने साफ किया है, तुम भले कितने भी पापी क्यों ना हो, तुमको मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम मेरे ही हो वैसा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैं बीटीएच ग्रेजुएशन में पूरा ख़त्म कर लूँगी, मैं मिनिस्ट्री करूँगी जो औरत लोग के लिए रहेगा, जो रेड लाइन लड़कियों के लिए है, जो अनाथ है, उन लोग के लिए मैं खोलूँगी करके, जो मैं उन लोग के लिए सेवा, क्योंकि मैं वो चीज़ से गुजरी हूँ, वो दर्द से गुजरी हूँ, तो मैं उनको ज़्यादा मोटिव कर सकती हूँ, मैं उनको प्रोत्साहित कर सकती हूँ। बट इतना है, परमेश्वर हमेशा मुझे बोलता है कि दुनिया छोड़ देगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हार मत मानो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और उसके बताए हुए रास्ते पे चलो, जो आज मैं कर रही हूँ। तो बस वही चीज़ मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है। सोनाली, क्या आप जानते हैं कि दैट यू आर अ ब्लेसिंग, आप एक आशीष हैं हम सब के लिए। एंड आई एम श्योर हमारे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने आपकी आज कहानी देखी है, उन्होंने बहुत आशीष पाई है। हम सब रिजेक्शन से गुजरते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से अपने जीवन में गुजरते हैं, और इसका हम पर बहुत बुरा असर होता है, हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर। लेकिन आपके जीवन से हमने सीखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें पूरी तरह से बदल देता है। एंड दैट इज सो अमेजिंग। आप बीटीएच कर रही हैं, आप परमेश्वर के वचन को सीख रही हैं, एंड यू हैव अ विजन कि आप सेवा करना चाहते हैं। मे द लॉर्ड ब्लेस यू सोनाली, एंड आवर प्रेयर्स आर विद यू कि प्रभु आपको खूब इस्तेमाल करे इस सेवकाई में। जी हाँ दोस्तों, जिस परमेश्वर की मैं और आप बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैं और आप यहाँ पर हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये वही परमेश्वर है जो राहब जैसी स्त्री को इस्तेमाल करता है बहुत से और लोगों के बचाव के लिए। ये वही परमेश्वर है जिसके चरणों पर आकर एक स्त्री अपने बेशकीमती बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी, जिसको लोग जज करते थे, जिसको लोग गलत निगाहों से देखते थे। ये वही यीशु है जो चुंगी लेने वालों के सरदार जकई के घर में गया और जाकर सब कुछ बदल दिया। जिस परमेश्वर की मेरा आराधना करते हैं प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है। आप अपनी केयर करें ना करें, पर वो आपकी केयर करता है, और अगर वो आपकी केयर कर रहा है, वो आपको संभाल रहा है, तो मैं और आप सच में संभले हुए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, या आप दुनिया में कहां पर, किस तबके पर हैं, पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपका ध्यान रखता है। परमेश्वर के वचन से आज की सुबह इसी सिलसिले में आपको एक उभारने वाला वचन देना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 3 और 4 पद लिखा है, परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ केयर की, बट आई वांट टू इनकरेज यू विद दिस वर्ड। आप इस बात की चिंता जरूर करिएगा कि आप कैसे हैं, पर इस बात की चिंता मत करिएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और जब मैं और आप ये सोचना बंद कर देते हैं, दिस इज द बेस्ट सेल्फ केयर दैट वी कैन डू। अपने आप का सबसे ज्यादा ध्यान में और आप तब रख पाते हैं जब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कैसे लोग मुझे जज करते हैं, कैसे लोग मेरी बातों का आकलन करते हैं, कैसे लोग मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं। एंड दिस इज द सेल्फ केयर। आज आधी दुनिया इन्हीं सब विचारों में फंसी हुई है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो पता नहीं मेरे बारे में कैसा मन रखते हैं, मेरे घर के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे बॉस, मेरे कलीग्स। और यही कारण है कई बार मैं और आप अपने आप को बहुत छोटा बना लेते हैं और अपने आप को झुंड से अलग कर लेते हैं। पर आज परमेश्वर का वचन पौलुस मुझे आपको सिखा रहा है, वो कहने लगा मैं अपने आप को खुद परखता नहीं हूं और मैं अपने आप को दोषी भी नहीं मानता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा परखने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। वो मुझे परखता है, वो जानता है कि मेरे मन में क्या है। शायद आपके जीवन में अच्छी बातें नहीं हुई हो,
शायद आपको लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया हो, शायद आपने ठोकर खाई हो, शायद आपको लोगों ने अस्वीकार कर दिया हो, पर आप इससे अपने आप को जज मत करिएगा, इससे अपने आप को अपने आप से प्रेम करना मत छोड़िएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको संभालेगा। द बेस्ट सेल्फ केयर इज स्टॉप केयरिंग अबाउट एनीबॉडी एल्स। किसी और की चिंता मत करिएगा कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में सोचता है, वो आपसे प्यार करता है और उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। आइए उसके चरणों में जाएं, राहब के समान, जकई के समान, उस स्त्री के समान जो यीशु मसीह के चरणों में गई और उसने कहा, पिता परमेश्वर तू मुझे ग्रहण कर। उसे ग्रहण किया गया। अपने आप का ख्याल रखें और उसके पास जाएं जो आपका ख्याल रखता है, अर्थात आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह। जी, थैंक यू सो मच पास्टर जॉय। आपने हमें इंकरेज किया कि हम चिंता ना करें कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, पर जाने कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने हमें हमारे नाम, हमारे चेहरे अपनी हथेली पर उन्होंने ही हैज़ एंग्रेव्ड अस इन द पाम ऑफ हिज हैंड्स। तो दोस्तों, हम जानें कि हम प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में बहुमूल्य हैं। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं अपनी रिजेक्शन की, जो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनके लिए खास अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर हमें कॉल करें, हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, एंड वी वुड लव टू प्रे विद यू एंड फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना ही वो तरीका है जिसके द्वारा मैं और आप अपने असली मूल्य को जान पाएंगे, क्योंकि हम उसके पास जाते हैं जो सच में हमारा मूल्य या हमारे वक्त को जानता है। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे आपके आत्मिक सवालों के जवाब को ढूंढने की, और साथ में करेंगे प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा। We'll be right back. Premiering on National TV, Indian National Evangelical Church हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, और हाउस ऑफ प्रेयर जम्मू से आए हैं तेरे हुजूर, यूं से कर दे मामूर, आए हैं तेरे हुजूर, यूं से कर दे मामूर, और करुणालय आश्रम अजमेर से तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। मई में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और भी बहुत से क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। रब की हो में सना, हमेशा रब की हो में सना, रब की हो में सना, हमेशा रब की हो में सना। वेलकम बैक दोस्तों। रिजेक्शन सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ केयर के बारे में। और हम जानते हैं कि जब हम रिजेक्शन से गुजरते हैं तो इसका कितना बुरा असर हम पर होता है, और शायद बाहर से दिखाई ना दे, पर अंदर ही हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित करता है। और आपने आज हमें इंकरेज किया परमेश्वर के वचनों से कि कैसे हम जाने कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये नहीं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। जी हाँ, और कभी-कभी हम अपने आप पर इतना ज़्यादा अपने आप को उस शेल में या उस गड्ढे में ले जाते हैं कि दुनिया को प्लीज़ करने को, उनको खुश करने की कोशिश में, कि जी। हम कई बार अपना ध्यान नहीं रख पाते। जी। कई बार दूसरों को इतनी प्राथमिकता देते हैं जिनका बहुत ज़्यादा वैल्यू हमारे जीवन में नहीं है, जिस कारण हमारी खुद की वैल्यू कम हो जाती है। पर एक है जिसको हमें प्रायोरिटाइज़ करना है, जिसको प्राथमिकता देनी है, और वो है मसीह का प्रेम। जी, सो वी कैन लिव टू प्लीज गॉड। हम एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को भाए, और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम ज़रूर करें। वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, और परमेश्वर के जो लोग हैं उनके साथ हम फेलोशिप में हों, एंड आई एम श्योर गॉड विल वर्क वंडर्स थ्रू आवर लाइफ। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज मंगलवार है, और आज के दिन हम आपके जो सवाल आप हमें भेजते हैं इनके जवाब देते हैं। तो समय है कोई शक का।
आइए देखते हैं ये सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। क्या परमेश्वर हमें तब भी प्यार करते हैं जब हम खुद से प्यार नहीं कर पाते? जी हाँ, बहुत खूबसूरत सा ये सवाल है। पर परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रेम के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि हम किससे कितना प्रेम करते हैं या अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले होकर हमसे प्रेम किया। गॉड लव्ड अस फर्स्ट। जैसे जकई के बारे में हमने देखा, वो शायद अपने आप से भी बहुत प्रेम नहीं करता था, या हमने उस स्त्री के बारे में देखा जो यीशु मसीह के चरणों पर आई, वो भी अपने आप से बहुत प्रेम नहीं करती थी। ये सब हताश, टूटे टूटे मन वाले लोग परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। वो प्रेम करता था, वो प्रेम करता है, और बाइबल में लिखा हुआ है वो जगत के अंत तक हमारे साथ बना रहेगा। जी दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। हाउ वुड आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ सो दैट आई कैन बी अ बेटर पर्सन फॉर द कम्युनिटी? समाज के लिए एक बेहतर इंसान बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कैसे अपनी देखभाल करनी चाहिए? अपने आप से प्रेम करें और अपने बनाने वाले से प्रेम करें। यू आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड, और परमेश्वर ने आपको रचा है और अपने स्वरूप में रचा है। बाइबल में लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है, यू आर फेयरफुली एंड वंडरफुली क्रिएटेड। सो अपने आप से प्रेम करें, अपने सृजनहार से प्रेम करें, और ये दोनों प्रेम पूरे समाज को बदल देंगे आपके आसपास। आज जहाँ सब तरफ नफरत है, आज जहाँ एक तरफ दुश्मनी है, पड़ोसियों में दुश्मनी है, समाज में दुश्मनी है, देशों में दुश्मनी है, खुदा से मोहब्बत करिए, अपने आप से मोहब्बत करिए, और मोहब्बत ही इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए काफ़ी है। खुदा आपको बरकत दे। जी, और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही और सवाल हैं, ज़रूर आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर करें। सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर में जो है 99 10 40 10 10, या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल में एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस बात का वायदा तो नहीं करते या क्लेम नहीं करते कि हमारे पास सब बातों का जवाब है, पर जहाँ से हम प्राप्त करते हैं अपने लिए, अपनी निजी ज़िंदगी के लिए, वही कलाम, वही खुदा का वचन आपको भी देते हैं। आप भी उसको मानें, उस पर चलें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें, जैसा हमने परखा है, हमने जाना है। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम साथ में करेंगे वही काम जो बड़ा जाँचा परखा है, ज़मानों से करते आ रहे हैं, और जिसमें सामर्थ्य है, अर्थात आपके लिए और अपने लिए प्रार्थना। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। इस मदर्स डे पे हम खास मदर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। मदर्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन समय बहुत कम? तो मैं आपको दिलासा दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी हर मुश्किल को देख रहा है। आप ज़रूर 10 मई को लाइव प्रार्थना में जुड़ें। और यदि आप मदर नहीं हैं लेकिन परिस्थिति के कारण आप बहुत परेशान हैं, तो आप भी इस लाइव प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। 10 और 20 मई को दोपहर 3 बजे ऑन सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल। इस लाइव प्रार्थना में जुड़ने के लिए आप हमें अभी व्हाट्सएप नंबर 9910401010 पे मैसेज करें और हम आपसे लिंक शेयर करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सेल्फ केयर के बारे में, और वचन में हम पढ़ते हैं दैट वी हैव टू गार्ड आवर हार्ट्स। हमें अपने मन का, अपने विचारों का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि वही तो जीवन के मूल स्रोत हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने परमेश्वर के वचनों से आज हमें इंकरेज किया है, और हमने जाना है कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को चख लेते हैं और वो हमारे जीवन को भर देता है, तब हम सही मायने में अपना ध्यान रख पाते हैं। जी हाँ, और बाइबल बताती है कि दिल में असाध्य रोग लगा हुआ है। एक ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं है, जी। और ये वही रोग है जिसके द्वारा हम कई बार अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करते हैं, अपने आप को लो एस्टीम्ड महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हम बहुत बहुमूल्य हैं अपने परिवार के लिए, बट कई बार हमारे मन में वो जो रोग लगा हुआ है ना, जो हमें बताता है कि हम कुछ नहीं हैं। आज परमेश्वर से प्रार्थना करके चाहेंगे कि परमेश्वर हमारे इस रोग को भी दूर करे। जी, आमीन। सो प्रियो, क्यों ना ये समय अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के सामने जाएं। वो टूटे मन वालों के समीप रहता है, और अगर दिल ठीक हो गया, मैं आपको बताऊं, वो शरीर की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर दिल ठीक हो गया तो रिश्ते भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर दिल ठीक हो गया तो कलीसिया में लाख बुराइयां हो, पर वहां पर भी आपको मसीह दिखाई देगा। दिल ठीक रहेगा तो जमाना में कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, पर उस जमाने में भी खुदा काम करेगा। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना के द्वारा आज खुदा से कहें, खुदा बाप, तू हमारे दिल को ठीक कर। लेट्स प्रे।
खुदावंद खुदा आज अपने दिल को, आज अपने मन को, आज अपनी जिंदगियों को तेरे सामने लेकर आते हैं प्रभु। जैसे दाऊद ने कहा, मे द वर्ड्स ऑफ माय माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट बी एक्सेप्टेड अनटू यू लॉर्ड। प्रभु हमारे दिल की बातें, हमारे मन के विचार, हमारे शब्द प्रभु आपको ग्रहण योग्य ठहरे। प्रभु किसी को नहीं मालूम कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। आज की सुबह बहुत से प्रिय हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत से पुरुष जुड़े हैं, बहुत सी बहनें जुड़ी हैं, बहुत से पिता, बहुत सी माता, बहुत से बच्चे जुड़े हैं। और हम सब कई बार अपनी जिंदगी को बाहर से बहुत अच्छा दिखाते हैं, पर हमारा मन आज असाध्य रोगों से घिरा हुआ है प्रभु। हम कई बार बाहर की चीजों का तो बहुत इंतजाम करते हैं, पर दिल का इंतजाम हमने कभी नहीं किया, अपना ध्यान कभी नहीं रखा। और आज प्रार्थना करके प्रभु अपने दिलों को, अपने मनों को, अपने विचारों को, अपनी व्यक्तिगत जिंदगियों को, अपने सेल्फ को खुदावंद तेरे चरणों पर लाकर रखते हैं। उसी स्त्री की मानंद जो बहुत अच्छी नहीं थी प्रभु, जिसके काम बहुत अच्छे नहीं थे, संसार में उसका बहुत अच्छा दर्जा नहीं था, पर उसके पास जो भी था प्रभु वो इत्र लेकर आई, वो बहुमूल्य इत्र प्रभु उसने पैरों पर बहाया, आंसुओं से पैर को धोया, बालों से पोंछने लगी। और चाहते हैं प्रभु जब हम आप पर अपने आप को सौंपते हैं तो दैट इज द बेस्ट सेल्फ केयर दैट वी डू। और दुआ करते हैं प्रभु आज प्रार्थना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, आपके साथ व्यक्तिगत संबंध को साधने के द्वारा प्रभु हम अपना ध्यान रख सके। द बेस्ट सेल्फ केयर इज केयरिंग अबाउट व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम मी एंड हाउ टू प्लीज हिम। खुदा बाप हमारे दिल में आज से ये विचार घर कर जाए कि हमें जिंदा रहना है अपने खुदा के लिए, अपने जीवन को बिताना है अपने परमेश्वर की महिमा के लिए, उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए परमेश्वर हमें भेजा है। हर एक नकारात्मकता, हर एक निराशा, हर एक लो एस्टीम एंड कॉम्प्लेक्स महसूस करना, अपने आप को गड्ढे में डाल देना, अपने आप को विचारों में घेर लेना नकारात्मकता में, यीशु मसीह के नाम से हर एक वो बंधन टूटने पाए खुदावंद। और आज हम सब और तेरे प्रिय जो हमारे साथ आज की सुबह जुड़े हैं, इस नए दिन में, आज इन अर्ली आवर्स में खुदावंद तेरे एक बड़े छुटकारे को महसूस करें। और आज का दिन ये बड़े बदलाव को देखें प्रभु अपने जीवन में, इनकी विचार, इनकी सोच, इनके काम करने का तरीका, उठना बैठना, बॉडी लैंग्वेज प्रभु शारीरिक और आत्मिक सब बदल जाए खुदावंद, क्योंकि तू इन्हें बता कि तू इनसे कितनी मोहब्बत करता है। बड़ी बरकत दे, संभाले रहे प्रभु और हमारी अगुवाई कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। अपने आप को उसके हाथों में सौंपिए, वो आपको हरी हरी चराइयों में चराता रहेगा। आमीन। दोस्तों हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दें और आइए समय हम देखें कि वचन आज हमें क्या बता रहा है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 का 18। दोस्तों अस्वीकार्यता हमें तोड़ देती है, हमारे मन में, हमारी आत्मा पर वो घाव कर देती है। लेकिन आज हमने सीखा और वचन से भी हमने जाना कि जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, निराश और अकेला महसूस करते हैं, कौन है जो हमारे समीप है? हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर। हमेशा याद रखें कि शायद आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले हैं नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके समीप है। और जो भी आपकी परिस्थिति है, जो आपको बहुत मुश्किल लग रही है, उसमें से आपका उद्धार वो ही करेगा। बस हमें अपने आप को पूरी तरह से उसे सौंप देना है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, क्योंकि वही है जो आपका सबसे अच्छा ध्यान रख सकता है। और एक तरीका और है जिसके द्वारा आप उसकी और नजदीकी में जा सकते हैं, और वो है आराधना। एक खूबसूरत गीत जिसका नाम है दीप मसीहा से हम दीप जलाएंगे, ये फर्स्ट चर्च रतलाम की ख्वायर आपके लिए लेकर आ रही है। आइए इस गीत को सुने और उसी से हासिल करें जो सब चीजों का स्रोत है। लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। दीपक को जला
थैंक यू वेरी मच कोयर इस गीत के लिए। थैंक यू वेरी मच कि आप एक नई ज़िंदगी पर हमारे साथ जुड़े और इस गीत से आपने हम सबको आशीषित किया। जी हाँ, उसी से लें जिसके पास है। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और उस पर विश्वास करने वाले कभी छिप नहीं सकते। आपकी आराधना, आपके गीत हमें आशीष देते हैं और ऐसे ही आराधना करते रहिए क्योंकि ये ज्योति आपके द्वारा न केवल रतलाम पर दुनिया भर में फैलने पाए। जी दोस्तों, और अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स अभी तक एक नई ज़िंदगी पर हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं तो देर ना करें, जल्दी से आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपनी चर्च कॉयर्स को रजिस्टर करें। वी वुड लव टू बी ब्लेस्ड विद द सॉन्ग्स दैट द कॉयर विल सिंग एंड हमारा एड्रेस है cbnindia.org/register your choir। सो देर ना करें, जल्दी से अपनी चर्च कॉयर्स को रजिस्टर करें। जी हाँ दोस्तों, अपना ध्यान रखने में देर ना करें। परमेश्वर में जाकर अपनी स्वीकार्यता को तुरंत ग्रहण करने में देर ना करें। आज ही अगर आपने आशीष पाई है तो अपने दिल को खोलकर उससे कहिए, प्रभु आ और मेरे जीवन का अधिकार ले। उसके हाथों में अपने आप को सौंपें। जैसा आज हमने इस सच्ची कहानी में सुना, कैसे परमेश्वर ने हालातों को बदल दिया, कहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचा दिया। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया इन सच्ची घटनाओं के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आप और आपका खानदान परमेश्वर में बदलता जाएगा, क्योंकि यही है उसकी इच्छा कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय और कल आपसे हम फिर मुलाकात कर रहे हैं। कल है बुधवार, तो हम लेकर आएंगे हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। आप ज़रूर कल सुबह हमारे साथ जुड़े। अंटिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।